हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। इस सीरीज में हम लोग स्टडी करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां मैं आपको बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं प्रैक्टिकल अप्रोच का यूज करके। यस, प्रैक्टिकल के साथ साथ हम लोग थ्योरी प्लस इसका जो प्रोग्राम है वो भी डिस्कस करेंगे। कई बार देखो, आप प्रोग्राम तो बना लेते हो लेकिन आपको उस प्रोग्राम का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने थ्योरेटिकली उसको स्टडी नहीं किया होता है। तो देखो, सिर्फ प्रोग्राम राइट करने से आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते हो, कोडर नहीं बन सकते हो। आपको उसका बैकग्राउंड यानी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ थ्योरी एज वेल एज जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का यूज करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, यदि आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया हुआ है तो भी आप इसको इजिली लर्न कर सकते हो, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का यूज करने वाला हूं। देखो, कई बार आप स्टेप को जंप कर जाते हो और आप बहुत जल्दी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो। कई बार आप चाहते हो 1 डे 2 डेज और 3 डेज में मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लूं और प्रोग्रामर बन जाऊं। तो देखो, ये पॉसिबल नहीं है। आप 1 डे 2 डेज और 3 डेज में प्रोग्रामर नहीं बन सकते। आपको प्रॉपर इसकी स्टडी करना पड़ेगा। इसका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप प्रोग्रामर बन सकते हो। और एक चीज और, स्टेप बाय स्टेप आपको यूज करना है। कोई भी टॉपिक आप जंप नहीं कर सकते। कोई टॉपिक जंप करके आप बहुत जल्दी आप सोचते हो कि मैं एडवांस टॉपिक कर लेता हूं तो मैं प्रोग्रामर बन जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट? यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करेंगे और फिर मैं आपको उसका थ्योरी और उसके बाद प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ओके, जैसा कि आप सब जानते हो, आज की डेट में पाइथन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। पाइथन बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है, गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और एआई, बहुत सारे एआई टूल्स है जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अपने एपीआई को डिजाइन करती है, डेवलप करती है। यदि आप पाइथन को प्रॉपर लर्न करना चाहते हो तो ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप का अप्रोच यूज करके इजिली आप अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हो और प्रोग्रामर बन सकते हो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग के मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स राइट कर दिए हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके कमांड्स प्लेन इंग्लिश में लिखे जाते हैं, जिसको आप इजिली रीड और राइट कर सकते हो। ये फ्री है एंड ओपन सोर्स है, यानी फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पोर्टेबल का मतलब है हर तरह के सिस्टम पे ये इजिली रन हो सकता है, रनेबल है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हो तो इसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रन कर सकते हो। ये जैसे फिर टॉपिक आएगा हम लोग ये और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको रन कर सकते हो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो प्रोग्राम बनाया है उसको आप मैक पे भी रन कर सकते हो, लिनक्स पे भी रन कर सकते हो। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि ये कमांड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और इसके लिए वर्चुअल पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम वर्चुअल मशीन होता है जिसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। इजिली आप इसको लर्न कर सकते हो कि इसके सिंटेक्स प्लेन इंग्लिश में गिवन होता है, दिया होता है। ठीक है, इसको डेवलप किया गया था 91 में और ये वैन रिसम ने इसको डेवलप किया था। ओके, ये सारी चीजें तो आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैंने कुछ मेन फीचर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और देखो, इसका एप्लीकेशन है, यानी आप पाइथन लर्न करने के बाद वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, एआईएमएल स्टडी कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहां पे आप पाइथन का यूज कर सकते हो। यानी आज की डेट में सब ये पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि इसको इसमें कोड करना इजी है। सिंपली आप इसमें प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हो और आप इजिली प्रोग्रामर बन सकते हो। राइट? अब हम लोग लर्न करेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस मींस पाइथन प्रोग्राम को किस तरह से रन किया जाता है। तो जो प्रोग्राम आप राइट करते हो उसको सोर्स कोड कहा जाता है और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? पीवाई होता है। यानी सपोज करो आपने फाइल का नेम एबीसी नेम से सेव किया है तो इसका एक्सटेंशन क्या होने वाला है? पीवाई होने वाला है। ये इसी फाइल को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। अब ये सोर्स कोड डायरेक्टली रन नहीं होता है, इसको कंपाइलर रीड करेगा और इसको एक न्यू फाइल में कन्वर्ट करेगा, यानी एक न्यू फाइल जनरेट होगा जिसका एक्सटेंशन PYC होगा और इसी को बोलते हैं हम लोग बाइट कोड। यानी आपने जो प्रोग्राम बनाया था, यानी जो आपने सोर्स कोड राइट किया था, उसको पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद इस बाइट कोड को रीड करेगा पाइथन वर्चुअल मशीन। यानी ये इंटरप्रेटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये इस फाइल को रीड करेगा और फिर इसको रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यानी आपने जो प्रोग्राम बनाया था, यानी सोर्स कोड राइट किया था, इसका रोल सिर्फ इतना है कि कंपाइलर इसको रीड करेगा और उसको एक इंटरमीडिएट कोड, यानी बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है, उस कोड में उसको कन्वर्ट कर देगा। यदि कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो प्रोग्राम में तो अगेन आपको यहां सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट होगी, यानी यहां पे आप चेंजेस करोगे, फिर उसको
दोबारा कंपाइल करोगे तो एबीसी पीवाईसी डॉट जो फाइल है वो उसको अपडेट करेगा। यानी ऐसा नहीं कि जितनी बार आप चेंजेस करोगे हर बार एक नया फाइल बनाएगा, ऐसा नहीं है, वो उसी को दोबारा अपडेट करेगा और पाइथन वर्चुअल मशीन फिर उसको रीड करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रन करेगा। आई होप आपको एक कंपाइलेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा किस तरह से ये वर्क करता है। देखो, यदि आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपको पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी समझ लेना चाहिए, कैसे आप पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स राइट कर दिए हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको python.org वेबसाइट पे जाना है, इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में देख सकते हो, यहाँ पे विंडोज के लिए, मैक के लिए ये यहाँ पर ये इंस्टॉलर अवेलेबल है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए फाइल्स आपको शो हो रहा होगा मैक के लिए और ये विंडोज के लिए। अब यहाँ पे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसको चूज करोगे, मैक है तो इसको चूज करोगे। मेरे केस में मैंने इसको चूज किया है। इसको क्लिक करने के बाद देखो ये इस तरह से ये पैकेज यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड मैंने कर लिया है। पैकेज डाउनलोड करने के बाद अब इसको आप डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करोगे। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो देखो इस तरह से प्रोसेस आपको शो होगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो ये लाइसेंस एग्रीमेंट आपको एग्री करना ही पड़ेगा। आप डिसएग्री करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। रीड करना चाहते हो लाइसेंस तो यहाँ से रीड कर सकते हो, अदरवाइज आपको एनी हाउ एग्री करना ही चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जा पाओगे। ठीक है, तो इसको मैंने क्लिक किया, एग्री कर लिया। एग्री करने के बाद ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है और यहाँ पे ये इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल बटन पे जैसे ही मैंने इंस्टॉल क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे सिस्टम में ये आइडियली इंस्टॉल हो चुका है। पाइथन 3.14 मैंने इंस्टॉल किया है, राइट। अब इस फाइल को यहाँ पे आप ओपन करोगे और पाइथन का प्रोग्राम आप राइट करोगे। देखो, जैसे ही मैंने ओपन किया इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली कमांड राइट कर सकते हो। 3+4 देखो मैंने राइट किया है तो आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। कुछ कमांड यहाँ पे भी आप राइट किया जा सकता है। बाकी जब आप प्रोग्राम राइट करोगे तो यहाँ से फाइल में हम लोग न्यू पेज ओपन करेंगे और वहां पे प्रोग्राम राइट करेंगे और वहां से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जो अभी आने वाले सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, देखो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पाइथन का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है। तो वेरिएबल देखो एक आइडेंटिफायर है, यानी आपको एक कोई नेम असाइन करना होता है और उसके अंदर आप उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो जनरली कंप्यूटर साइंस में कोई भी डेटा इनपुट करना है तो आपको पहले मेमोरी में स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो वेरिएबल का रोल है कि वो आपके डेटा के लिए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्पेस को रिजर्व करेगा और फिर वहां पे डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पिक्सल्स ये इनपुट किया है, ये एक स्ट्रिंग मैंने इनपुट किया है। तो स्ट्रिंग आप डायरेक्टली आप मेमोरी में असाइन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक वेरिएबल्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पे जो नेम मैंने लिया है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, यानी ये एक आइडेंटिफायर है। इसने क्या किया, पिक्सल्स के लिए मेमोरी में एक स्पेस इसने रिजर्व किया होगा और इस स्पेस का नाम क्या है, नेम, और इसकी वैल्यू इसमें इसके अंदर स्टोर कर दिया, राइट। इसी तरह देखो यहाँ दूसरा एग्जांपल है, एज इक्वल टू 20 लिया है। इसने भी क्या किया होगा, ये एक स्पेस रिजर्व किया होगा और इसका नेम क्या है, एज, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 20 स्टोर कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने मार्क्स इनपुट किया हुआ है, यानी मार्क्स क्या है, यहाँ वेरिएबल का नेम है। इसने भी स्पेस ऑक्युपाइड किया होगा और इसके अंदर ये इसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया है। तो ये समझ में आ गया कि वेरिएबल ये क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही आप उसकी कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं ऑटोमेटिकली वो मेमोरी में स्पेस क्रिएट कर लेता है। इसके लिए कई बार दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था कि हमें पहले डिक्लेयर करना होता था कि आप इसमें किस टाइप की वैल्यू इनपुट करोगे, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ए के अंदर आप यहाँ पे नंबर असाइन करना चाहते हो, तो पहले आपको बताना होता था दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि यहाँ पर आप इंटीजर यूज कर रहे हो, कैरेक्टर यूज कर रहे हो या फ्लॉट यूज कर रहे हो। इसकी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू देखो, ए में मैंने 5 असाइन कर दिया तो पाइथन ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा कि आपने नंबर के लिए यूज किया है डेटा टाइप। ओके, यदि ए के अंदर मैंने मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पर हेलो इनपुट किया है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, डिक्लेयर कर देगा कि आपने ये स्ट्रिंग लिया है, ए के अंदर आपने एक स्ट्रिंग इनपुट किया है। तो इसके साथ हमें इसके डेटा टाइप यानी किस टाइप की वैल्यू आप असाइन करोगे, ये हमें यहां पर असाइन करने की, डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो वेरिएबल नेम आपके समझ में आ गया, जो एक सिंगल कैरेक्टर का हो सकता है या मल्टीपल कैरेक्टर का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए मैंने लिया है, ये भी एक वेरिएबल नेम है। यहाँ पे आपने एज लिया हुआ है, ये भी एक वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो वेरिएबल नेम कोई भी एक स्ट्रिंग हो सकता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। वेरिएबल नेम को किसी भी कैरेक्टर लेटर से स्टार्ट कर सकते हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे वेरिएबल का नेम मैंने यहाँ पर
एक्स वाई जेड लिया है, ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है, आपने लेटर से स्टार्ट किया है, या x1 लिया है, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप 1x लेते हो वेरिएबल का नेम, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। यानी जब भी वेरिएबल का नेम आप डिफाइन करो तो इसके लिए आपको फर्स्ट लेटर आपको यूज करना है, कैरेक्टर यूज करना है, राइट। ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज नहीं कर सकते इसको डिफाइन करने के लिए। और ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने एज को यहाँ सभी लेटर स्मॉल में राइट किया है और आपने इसको यूज करते समय इसको अपर केस में राइट कर दिया ए को, तो ये दोनों सेम सेम वेरिएबल नहीं माना जाएगा, दोनों अलग अलग वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। यानी जब आप स्मॉल केस में इसको डिफाइन करते हो तो जब भी इसका यूज करोगे तो आपको स्मॉल केस में यूज करना है। यदि आप वेरिएबल का नेम अपर केस में डिफाइन करते हो तो जहां भी यूज करोगे इसको अपर केस में यूज करना है, ठीक है। ये केस सेंसिटिव है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया वेरिएबल नेम क्या होता है और इसका रोल क्या है। तो वेरिएबल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं और ये बेसिकली मेमोरी में आपके लिए स्पेस ऑक्युपाइड करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो अभी सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया था, आईडीएलई मैंने ओपन किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे सेल्फ प्रॉम्प्ट ओपन है। यहाँ पे कुछ कमांड्स आप राइट करके डायरेक्टली आप आंसर देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ देखो 4+5 राइट किया है तो ये 9 डिस्प्ले हो रहा है। प्रिंट मैसेज, प्रिंट फंक्शन है, इसमें मैंने एक मैसेज पास किया है हेलो कोड्स के अंदर, तो ये देखो कोड्स के अंदर जो भी मैसेज आप राइट करोगे उसको स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करेगा, राइट। बट यदि पाइथन का आप प्रोग्राम राइट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फाइल में यहाँ जाना है और यहाँ से न्यू फाइल आपको ओपन करना चाहिए और यहाँ पे आप कोड राइट कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल, जो मैंने अभी थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। वेरिएबल का नेम सिंगल कैरेक्टर का भी हो सकता है, मोर देन वन कैरेक्टर का हो सकता है। जैसे सपोज करो मैंने a इक्वल टू 20 असाइन की डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 20 मैंने असाइन कर दिया। कंप्यूटर मेमोरी में a एक वेरिएबल का नेम है, ये क्या किया होगा, स्पेस एलोकेट किया होगा और उसके अंदर 20 को स्टोर कर दिया, राइट। इसी तरह सपोज करो मैंने यहाँ पर ये नेम राइट किया है और नेम में मैंने यहाँ पर नेम, आप ये स्ट्रिंग है तो इसलिए आपको ये कोट्स में राइट करना होगा, डबल कोट्स में इस तरह से राइट करोगे। इसी तरह सपोज करो मैंने यहाँ पर ये मार्क्स एक वेरिएबल का नेम लिया है और इसमें आपने कुछ मार्क्स आपने इनपुट कर दिया है, राइट। पॉइंट में मैंने इनपुट किया है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग, यानी ये फ्लोट नंबर्स है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल का नेम है और इसमें वैल्यू आपने 56.6 इनपुट किया है। ये फिक्स क्या है, ये वैल्यू है और इसके वेरिएबल का नेम क्या है, नाम, नेम है। तो इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो और उसमें वैल्यू को असाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने आपको रूल बताया हुआ है, वेरिएबल का नेम कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए और मोर देन वन कैरेक्टर भी ले सकते हो, उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आप सपोज करो माई नंबर ऐसा लेना चाहते हो, इक्वल टू मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, तो ये इस तरह से स्पेस आप नहीं ले सकते हो। यस, अंडर स्कोर ले सकते हो बीच में, जैसे दोनों के बीच में इस तरह से अंडर स्कोर मैं पास कर सकता हूँ, ठीक। तो इस तरह से वेरिएबल्स का नेम डिफाइन करना चाहिए। अब यहाँ जो भी वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो, ये आपको स्क्रीन पे जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये स्क्रीन पे ऐसा कुछ शो नहीं होने वाला है, यानी बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले नहीं होगा। यदि आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप इसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा। प्रिंट फंक्शन का मतलब होता है कि ये देखो, ये पैरेंथेसिस के अंदर आपको कोड करना होता है, राइट। यानी यहाँ पे आप कोड राइट करोगे, ये मैंने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया और यहाँ पे सपोज मैं ए को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर ए राइट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू सिर्फ प्रिंट होगा। ए की वैल्यू क्या है, 20 है, इसमें 20 आपने असाइन किया हुआ है, तो इस 20 को ये जब रन करोगे तो प्रिंट करेगा। बाकी ये जो 3 वेरिएबल्स आपने लिया है ये स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको रन करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल को सेव कर लेना चाहिए और उसके बाद रन करना चाहिए। मैं डायरेक्टली यहाँ पे रन करता हूँ, जैसे रन करोगे तो आपसे ये डिमांड करेगा कि आप इसको सेव करो पहले, उसके बाद ही रन होगा। तो चलो मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक किया, यानी ओके पे क्लिक किया। ये देखो ये सेव करना है यहाँ पर। सपोज करो मैंने यहाँ पर fp6 फाइल का नेम डिफाइन कर दिया, ओके। और यहाँ से आप इसको सेव कर लोगे, ठीक। अब ये देखो सेव करने के बाद ये रन हो गया और यहाँ पे 20 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ ए को प्रिंट किया था। यहाँ पे आप कॉमा, सपोज करो कि दूसरे वेरिएबल को प्रिंट करना है तो यहाँ पे कॉमा राइट करना है और यहाँ पे देखो नेम राइट करना है। उसके बाद फिर से आप इसको सेव करोगे, रन करोगे, देखो फिर से रन किया मैंने, ये सेव के लिए फिर से कह रहा है। अब इस बार सेव ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली उसी फाइल में सेव हो जाएगा, यानी दोबारा आपको नेम असाइन नहीं करना है, फाइल का नेम हर बार आप इनपुट नहीं करोगे, ओके करना है, ये ऑटोमेटिकली ये देखो रन हो जाएगा 20 और पिक्स। ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप वेरिएबल को प्रिंट करना हो
तो आप कॉमा डाल के यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल एक साथ प्रिंट कर सकते हो और जिसको प्रिंट करोगे उसी की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हो माई नम, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यस, अगेन मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ और माई अंडरस्कोर नम, आपने इसको भी पास किया। अब देखो यहाँ पर ये वेरिएबल आपके प्रिंट होने वाला है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रन किया, ये सेव करना है, ओके करना है, और ये देखो माई पिक्स 5। ठीक है, क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं और उसको प्रिंट कैसे करते हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, जैसे कई बार मैम लोग यहाँ पर प्रिंट और यहाँ मैंने मैसेज टाइप कर दिया है हेलो स्टूडेंट। ठीक है, यहां मैंने एक इन कोड्स के अंदर, डबल कोड्स के अंदर ये मैसेज राइट किया है और यहां आप देख सकते हो वेरिएबल के साथ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली यूज किया है। वेरिएबल का नेम जो भी आपने डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, उसको मैंने यहाँ पे राइट किया है ए नेम। यहाँ पे कोड्स नहीं इनपुट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आपने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज किया है, यहाँ पे आपने यूज नहीं किया है। तो मैं आपको बताऊं, जब भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना हो तो उस वेरिएबल का जो नेम है सिर्फ आपको नेम यूज करना है। और जब आप कोई मैसेज टाइप करना चाहते हो डायरेक्टली, जैसे अभी मैंने मैसेज यहाँ पे पास किया हेलो स्टूडेंट्स, तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। यानी इसके अंदर कुछ भी आप टाइप करोगे, वटएवर कुछ भी आपने टाइप किया, कुछ भी मिस्टेक्स आपने किया, इसको कंपाइलर चेक नहीं करेगा, ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर आप जो भी प्रिंट करोगे एज इट इज प्रिंट करने वाला है इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो याद रखना, वेरिएबल को प्रिंट करना है तो इसमें कभी भी आप इन्वर्टेड कॉमास इसके लिए आप यूज नहीं करोगे, डबल कोड आप यूज नहीं करोगे। लेकिन डायरेक्टली कोई मैसेज पास करना है तो देखो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास यूज किया है, राइट? अभी आप देखना चाहोगे तो इसको फिर से मैं रन करके दिखाता हूं आपको। रन किया मैंने, यस, ओके, सेव करना है। ये देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ये हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब आपको ये चाहिए कि जैसे यहाँ पर ये जो नंबर मैंने एक साथ प्रिंट किया, इसके साथ आप मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हो और साथ में वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर आपको राइट करना है प्रिंट, और यहाँ मैंने राइट किया है, जैसे कोई भी मैसेज लिखो, माई नंबर इज, ये मैंने ऐसा मैसेज राइट किया है, राइट? जो मैसेज आप राइट करना चाहते हो इसको आप इस तरह से डबल कोट्स के अंदर राइट करोगे, कॉमा डालना है और इसके बाद वेरिएबल का नेम, कौन से वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ए राइट किया, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ए को कोड से बाहर रखा है मैंने, यानी डबल कोट्स के अंदर, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल नेम है। तो वेरिएबल को जब भी आप प्रिंट करोगे तो इसके अंदर जो भी वैल्यू असाइन किया होगा वो वैल्यू वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। इसको अगेन मैंने यहाँ पे रन किया, आप देखो रन करोगे तो आपके स्क्रीन पे देख सकते हो ये प्रिंट हो रहा है। ओके, माई नंबर इज 20। तो ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को वेरिएबल कब प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, और डायरेक्ट मैसेज आपको कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद सपोज करो इसी मैसेज के साथ, यानी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट आपने राइट किया इसी के साथ दूसरे वेरिएबल को भी प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर मार्क्स वेरिएबल को प्रिंट किया, तो ए के साथ मार्क्स प्रिंट होगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि मार्क्स के साथ कोई मैसेज भी प्रिंट हो, तो उससे पहले आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे आप लिख सकते हो माई मार्क्स, ऐसे कुछ भी मैंने मैसेज राइट कर दिया कॉमा। यानी आप, इसका मतलब क्या है, पहले ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। उसके बाद ये क्या होगा, माई मार्क्स, ये प्रिंट होगा एज इट इज, यहाँ पे कुछ भी आप राइट करोगे वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल के आपने मार्क्स प्रिंट किया, यानी इसके बाद ये मार्क्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। ठीक है, अगेन मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद आप इसको देखो, ये आप यहाँ देख सकते हो माई मार्क्स 56। तो एक साथ आपने यहाँ पर प्रिंट करना हो तो एक ही स्टेटमेंट, एक ही फंक्शन के साथ अंडर आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। यदि अलग अलग प्रिंट करना हो तो ठीक है, अलग अलग अगेन फिर से आप जैसे यहाँ पर प्रिंट, यानी सेपरेटली आप प्रिंट करना चाहते हो तो देखो प्रिंट, और फिर मैंने यहाँ पर जैसे सपोज करो माई नेम, मैंने मैसेज राइट किया है, ये मैसेज है, कॉमा डालिए और उसके बाद वेरिएबल का नेम जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, एक साथ मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, या सिंगल स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवाना है। और डबल कोट्स कब यूज करना है, जब आप डायरेक्टली कोई मैसेज यहाँ पे पास करोगे, वो मैसेज आपको प्रिंट करवाना हो स्क्रीन पे, तो डबल कोट्स में राइट करना है। वेरिएबल को प्रिंट करना है तो डायरेक्टली विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, विदाउट कोट्स आपको यूज करना है। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि इस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसमें जो वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें ये पता करना है कि जो आप ये नंबर, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये इंटीजर है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये फ्लोट नंबर है, ये भी इंटीजर है। अब ये आपको पता करना है तो इसके लिए एक फंक्शन होता है इसमें, टाइप फंक्शन। देखो यहाँ पे मैंने फिर से प्रिंट कमांड यूज किया है और इसके अंदर एक फंक्शन है टाइप।
और यहाँ पर टाइप के अंदर वेरिएबल को पास कर दो। ये देखो पैरेंथेसिस का ध्यान रखना है, ये प्रिंट का पैरेंथेसिस यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ है। उसके बाद टाइप एक फंक्शन है, तो टाइप के अंदर अगेन फिर से मैंने यहाँ पर ये देखो पैरेंथेसिस स्टार्ट किया है, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। तो इस तरह से टाइप है, यानी ये क्या करेगा, ए का टाइप बताएगा, एक किस टाइप की वेरिएबल है। ये आप इसको देखो रन करो, रन करने के बाद फिर आपने इसको, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है क्लास इंटीजर, यानी ये इंटीजर डेटा टाइप है इसका। तो इस तरह से डेटा टाइप आप पता कर सकते हो। इसी तरह सपोज करो मुझे नेम का करना है डेटा टाइप, यहाँ पे आपने वेरिएबल का नेम नेम राइट किया और अगेन यहाँ पे देखो मैं रन करूंगा और ये देखिए इस तरह से आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्ट्रिंग है, यानी इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इसी तरह आप मार्क्स को इनपुट करोगे तो क्या आना चाहिए, फ्लोट आना चाहिए, इसको करते हैं मार्क्स। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी डेटा टाइप आप इनपुट करोगे वो ऑटोमेटिकली वो डिफाइन कर लेता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देख रहे हो क्या प्रिंट हो रहा है, फ्लोट प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही नंबर पास करोगे पाइथन ऑटोमेटिकली ये डिफाइन कर देता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। सभी डेटा टाइप को प्रिंट करना हो तो आप अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट कर लो, और या यहाँ पे कॉमा डाल के फिर से आप दोबारा प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने आपको बता दिया वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं और उस वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं, और फिर उसका डेटा टाइप पता करना हो तो किस तरह से टाइप फंक्शन का यूज करके हम लोग डिस्प्ले करते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये जो वेरिएबल मैंने असाइन किया है इसमें डायरेक्टली मैंने वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू यूजर से एंट्री करवाए, जब आप प्रोग्राम रन करो उस समय इसमें वैल्यू पास करो। तो यहां जैसे मुझे नेम एंटर करवाना है तो नेम, वेरिएबल का नेम नेम ले लिया है, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि नेम लेना है तो हमेशा नेम ही लिखना चाहिए। आप लोग इसको बिल्कुल लर्न मत कर लेना कि नेम के लिए नेम लेना है, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो जैसा मैंने आपको बताया। और इसमें यूजर से इनपुट करने के लिए एक फंक्शन होता है इनपुट, और यहां पर आप यहां मैसेज राइट करोगे एंटर, सॉरी नेम मैं इनपुट करने जा रहा हूं, देखो कुछ भी राइट करोगे इसमें ये सिंटैक्स एरर शो नहीं करेगा, यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो मैसेज आप राइट करोगे एज इट इज वो प्रिंट करेगा। एंटर नेम मैंने राइट कर दिया, एंटर नेम आएगा। यदि आप यहाँ पे देखो इक्वल साइन भी मैं ऐड कर देता हूं तो ये मैसेज है एज इट इज लिखा हुआ आएगा। और इनपुट फंक्शन का काम क्या है, इनपुट फंक्शन जो आप वहां पर टाइप करोगे वो इन के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इन क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल को प्रिंट करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो n को मैंने प्रिंट कर दिया, यानी जो वैल्यू यहाँ पास करोगे ये इस n के अंदर उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन एक्चुअली मुझे डेटा टाइप प्रिंट नहीं करवाना है, इस बार सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, तो आपको इस तरह से राइट करना है प्रिंट और n। ठीक है, अगेन देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रन करने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यहाँ पर जो मैसेज लिखा था यही लिखा था आपने, एंटर नेम। अब यहाँ पे कोई भी नेम आप इनपुट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया पिक्सल्स क्लासेस, ये ना मैंने नेम राइट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने नेम राइट किया है आप हिट बटन प्रेस करो, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है, पिक्सल्स नेम। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये मैंने यहाँ पर मैसेज दिया था एंटर नेम, डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ जो भी आप टाइप करोगे डाटा वैल्यू पास करोगे वो एन के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको यहाँ पर फिर आप एन के अंदर प्रिंट कर सकते हो इस तरह से स्क्रीन पे। अब इसके साथ कोई मैसेज भी प्रिंट करना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो माई नेम इज, ये मैसेज है, और इसको आप यहाँ पर वेरिएबल को कोड से बाहर रखोगे। ठीक है, इन वेरिएबल है, इसको आपको ये इन्वर्टेड कॉमास कोड्स जो आप यूज करते हो इससे बाहर इसको यहाँ पे टाइप करना चाहिए। ठीक है, अगेन अब इसको रन करके देखो, देखो किस तरह से मैसेज आता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने रन किया और यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास करो, इस बार मैंने यहाँ पे पास किया है एल्गोरिथ्स, और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है माय नेम इज एल्गोरिथ्स। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से यूजर से वैल्यू पास करते हैं। ये भी समझ में आ गया। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ जो भी डेटा पास करते हो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग में लेता है, यानी एन के अंदर क्या जा रहा है, स्ट्रिंग जा रहा है। यदि आप इसमें नंबर भी पास कर दोगे तो भी वो अभी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। जैसे एक बार फिर से रन करते हैं हम लोग, और यहां मान लो कि मैंने अब 34 यहाँ पे पास किया एक नंबर, तो ये देखो ये एज इट इज यहाँ पे 34 प्रिंट हो रहा है। क्यों, इसका नेचर है इनपुट फंक्शन का कि इसमें यूजर जो भी एंटर करेगा, चाहे नेम हो, कैरेक्टर हो, मैसेज हो, वो सब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्ट्रिंग रीड करेगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एंटर नेम आपने लिख दिया तो नेम ही करेगा। एंटर, आप कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर नंबर तो ये नंबर हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। वो नंबर दिख रहा है जरूर, लेकिन उसका टाइप जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ले लिया वो क्या ले लिया, वो स्ट्रिंग ले लिया है। ठीक है, तो यदि आप एक्चुअल नंबर एंटर करना चाहते हो तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पर इनपुट को, एक फंक्शन है यहाँ पर देखो इंटीजर, नंबर के लिए इंटीजर फंक्शन है,
यहाँ पे इसको आप क्लोज करोगे। इसका मतलब है कि अब आप इसमें जो नंबर डालोगे वो नंबर की तरह ट्रीट करेगा। यानी जब भी आप कोई नंबर इनपुट करना चाहते हो तो उसका सिंटेक्स सही होगा। पहले आपको ये इनपुट फंक्शन राइट करना है और इनपुट फंक्शन को मैंने इंटीजर फंक्शन के अंदर इस तरह से क्लोज कर दिया। ये पैरेंथेसिस का ध्यान रखना, ब्रैकेट का ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ दो पैरेंथेसिस क्लोज हुआ है, ठीक है, देख रहे हो आप। तो ये जरूर आप ध्यान रखिए। तो ये अभी इसमें अब जो मैं नंबर डालूंगा वो यहाँ पर नंबर की तरह ट्रीट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस नंबर के ऊपर कोई कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि टू नंबर आपको पास करना है यूजर से। देखो, एक नंबर वेरिएबल ए लिया, एक और नंबर आपको यहाँ यूजर से इनपुट करना है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया इसी स्टेटमेंट को और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, एंटर नंबर। आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, कुछ भी लिखिए, डजेंट मैटर, ये मैसेज है। और इसको एंटीजर में यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि इस एंटीजर के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। यदि आप एंटीजर यूज नहीं करोगे तो उसमें नंबर भी डालोगे, वो स्ट्रिंग की तरह ही बिहेव करेगा, यानी वो एंटीजर की तरह वर्क नहीं करेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर c इक्वल टू a प्लस बी, ये मैंने यहाँ पे सम किया। अब इस सम को आप प्रिंट करना चाहते हो, मैसेज लिखना है, तो आप लिखिए माई सम इक्वल, ये इस तरह से मैसेज लिखा हुआ आएगा। और वेरिएबल आपका सम कहाँ स्टोर है? सी के अंदर है, तो इसको सी को यहाँ पे इस तरह से टाइप करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यूजर एक नंबर एंटर करेगा, वो ए के अंदर स्टोर होगा। सेकंड नंबर एंटर करेगा, वो बी के अंदर स्टोर होगा। मैसेज आप अपनी मर्जी से कुछ भी राइट कर सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, चलिए अभी रिजल्ट कहाँ है? ए प्लस बी सी के अंदर है। तो अब इसको आप रन करोगे। यहाँ पर देखो, अगेन मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद ये आपके स्क्रीन पे देखो, ये मैसेज आ रहा है, एंटर नंबर। अब यहाँ मैंने नंबर राइट किया 5 और यहाँ मैंने राइट किया 3। अब ये देखो, ये माई सम इक्वल 8 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो इस तरह से आप इंटीजर, यस, इसको यदि फ्लॉट करना है तो यहाँ पे आप इंटीजर की जगह फ्लॉट लिख सकते हो, यानी पॉइंट में भी नंबर आप डाल सकते हो। ओके, तो इस तरह के जो बेसिक ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने एक और वेरिएबल लिया डी ए माइनस बी, ये सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट किया। फिर आपने लिया वेरिएबल ई, इस तरह से ए डिवाइड बी, ये कैलकुलेट किया। इसी तरह से एक और वेरिएबल ले लो एफ इक्वल्स टू ए और बी। यहाँ पे देखो, ये डिवाइड बाई, यहाँ पे डबल स्लैश साइन मैंने यूज किया है। इसका भी, इसका मीनिंग होता है फ्लोर डिवीजन होता है और पॉइंट वाला डिवीजन होता है। अभी मैं आपको प्रिंट करके बताऊंगा। यहाँ पर देखो, जैसे मैं एक ई को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, पॉइंट में यानी फ्लोट में ये इसको कैलकुलेट करेगा, पॉइंट भी यहाँ पे शो करेगा। आप देखना चाहोगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये मैंने यूज किया है। और यहाँ पर जैसे मैंने 5 इनपुट किया है और एक नंबर मैंने 2 इनपुट किया है, तो ये क्या ले रहा है, देख रहे हो, 2.5 ए रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है पॉइंट में। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये देखो ई, यानी ए डिवाइड बाई बी। तो बाय डिफॉल्ट ए जो डिवीजन का साइन है, ये पॉइंट में रिजल्ट कैलकुलेट करता है। लेकिन यहाँ पे डबल स्लैश मैंने यूज किया है, इसका मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब है, अब जैसे देखो एफ को मैं प्रिंट करूं तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हो, इस तरह से मैंने यहाँ पर, ये देखिए, एंटर अगेन मैं 5 सेम नंबर एंटर करता हूँ और 2, और ये देखो स्क्रीन पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे 2.5 आया था, ये शो नहीं हो, पॉइंट यानी पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू है उसको इग्नोर कर देता है, और ये 2 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो दो तरह के डिवीजन इसमें, इसके अंदर अवेलेबल है। एक है आपका ये फ्लोर डिवीजन, और ये है आपका डेसिमल डिवीजन, यानी पॉइंट में रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सबको प्रिंट करना चाहो तो एक एक करके आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट, आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप और बार बार बता रहा हूं ताकि आप ऐसी प्रॉब्लम ना करें। माई रिजल्ट, ये कुछ भी मैसेज है लिख सकते हो। ये मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को प्रिंट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन, और इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन के लिए वेरिएबल क्या लिया है, डी लिया है। तो आप यहाँ देखो डी प्रिंट करो, डी की वैल्यू प्रिंट करेगा। अगेन मैंने इसी को कॉपी कर लिया है। ठीक है, कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर लो। और यहाँ मैंने ई को प्रिंट किया है, ई को प्रिंट करना है। ई क्या है? ये है आपका डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन है, बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाला डिवीजन होता है। और ये कौन सा डिवीजन था? ये था हमारा फ्लोर डिवीजन, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन है, यानी पॉइंट के बाद की जो डिजिट है इसमें डिस्प्ले नहीं करेगा। एक और मैसेज है जो मैंने सम के लिए यूज किया था, यहाँ पर आपको यूज करना है सम,
और ये देखो यहाँ पर सम के लिए वेरिएबल क्या है, सी है। ठीक है, जो भी वेरिएबल यहाँ नेम लिया होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना है। तो सबको मैंने सभी ऑपरेशन को यहाँ पर वन बाय वन डिस्प्ले किया है। अगेन इसको आप रन करो। रन करने के बाद देखो क्या आउटपुट आपके स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पे नंबर इनपुट करना है, मैं 5 इनपुट करता हूँ और 2 इनपुट करता हूँ। इसी नंबर को लेते हैं। ये देखो सम हो गया 7, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ये डिवीजन पॉइंट वाला हो गया, फ्लोर डिवीजन यानी विदाउट पॉइंट का हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप प्रोग्राम राइट कर सकते हो। मैंने अभी जस्ट आपको वेरिएबल बताया और एक सिंपल प्रोग्राम बताया यूजर से इनपुट कैसे करते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके।